अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। चलिए इसको देखिए, फिगर पहले बनाते हैं। एक बिंदु लेते हैं ए -3,5, यहाँ से एक रेखा गुजर रही है, ठीक है, इस तरह से, और जो किसी रेखा अन्य रेखा पर लंब है, जिसके भी दो बिंदु यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है, इसका नाम मान लेते हैं C2,5 और इसको मान लेते हैं D -3,6। चलिए ठीक है, यही ना कह रहा है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक रेखा का कौन सी है, -3,5 से होकर जाने वाली, देखिए जा रही है, और बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर ये क्या है, लंब है। ठीक है, तो हमें इसका समीकरण निकालना है, ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा, इसको निकालना है। तो लिखे, मान लेंगे कि बिंदु -3,5 से, इसका ए नाम है ना, बिंदु ए -3,5 से होकर जाने वाली रेखा ए बी है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, माना बिंदु एक और से होकर जाने वाली रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है, ठीक है, रेखा सी डी पर लंब है। तो आपको पता है कि जब ये लंब है तो आपको रेखा ए बी का जो ढाल होगा और रेखा सी डी का जो ढाल होगा, इन दोनों का गुणनफल -1 हो जाएगा। तो m ए बी यानी कि ढाल ऑफ ए बी बराबर सी डी का ढाल कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 6 - 5 बटा में -3 - 2, यही ना हो जाएगा, बराबर में -1। ए बी का ढाल गुना, यहाँ देखिए होगा तो 1 बटा -5 बराबर -1, ये जाके उधर गुणा कर जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रेखा ए बी का ढाल जो होगा ना वो 5 हो जाएगा। तो रेखा ए बी का ढाल निकल ही गया और एक बिंदु दिया ही है, तो इसका समीकरण नहीं निकल जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु -3,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसका ढाल 5 है, तो हो जाएगा y - y1 बराबर में m x - x1। तो x1 के जगह माइनस थी तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, y - 5 बराबर में 5x + 15, इसको एक तरफ करते हैं, है ना, तो हो जाएगा 0 बराबर 5x - y + 15 और +5, तो हो जाएगा 5x - y + 20 बराबर में 0 रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर